बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको आजकल के ये बहुत ही पॉपुलर नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये नेक डिज़ाइन आम तौर पर लेसेस और बॉर्डर के साथ बनाया जा रहा है, लेकिन हम ये नेक डिज़ाइन प्रिंटेड फैब्रिक के साथ सबसे डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। और लीफ शेप के सेंटर को ओपन छोड़ने के बजाय इसके नीचे हम नेट फैब्रिक लगाएंगे और साथ ही चौड़ी बूट पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये नेक डिज़ाइन कैसे बनाया है। नेक की कटिंग के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच और नेक की डेप्थ हम रखेंगे 5.5 इंच। इसके बाद हम ये निशान सीधे कर लेंगे और फिर राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। स्लीट की लेंथ हम रखेंगे 9 इंच। आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकती हैं। अब एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट करने के लिए हम एक और मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। जी तो मार्किंग हमने कर ली है। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम राउंड नेक भी कटिंग कर लेंगे। जी तो नेक की हमने कटिंग कर ली है। अब सेंटर को हाईलाइट करने के लिए हम सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। यहाँ से आपने गौर से देखना है, ये हमारी स्लीट का एंड पॉइंट है। यहाँ पर हम अपनी पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। यानी आपने पाइपिंग की चौड़ाई का जो भी साइज़ रखना है तो उसके लिए सेंटर की मार्किंग के दोनों साइड पर इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। अब इस मार्किंग को हम सेंटर वाली मार्किंग के साथ इस तरीके से क्रॉस में मिला देंगे, जिससे यहाँ पर एक छोटी सी ट्रायंगल शेप बन जाएगी ऐसे। अब हम अपनी शर्ट लेंगे और शर्ट के बैक साइड पर अपने नेक को पेस्ट कर लेंगे। जी तो इस तरीके से हमने नेक को पेस्ट कर लिया है। अब हम बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और सेंटर में भी इस तरीके से कट लगा लेंगे। यहाँ से हम क्रॉस में अपनी पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर ऐसे कट लगा देंगे और कट की वजह से बनने वाले ट्रायंगल को इस तरीके से हम फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने अपनी पूरी स्लीट के दोनों साइड पर पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर मार्किंग कर ली है। अब पाइपिंग के लिए हम कपड़े की एक सीधी पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। पाइपिंग वाली इस पट्टी को हम ऐसे नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम अपनी शर्ट को पलट कर रख देंगे। ये देखें ऐसे। और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आपकी पाइपिंग बहुत ही नीट और क्लीन बनेगी और बिल्कुल इक्वल बनेगी। बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पर यह तरीका बहुत ही आसान है। एंड में इस तरीके से हम अपनी सिलाई को बाहर की तरफ निकाल देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे इस तरीके से। दूसरी साइड से हमने ये सिलाई नीचे की तरफ से लगानी है। इस साइड पर इस तरीके से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की तरफ निकाल देंगे और इस साइड से अपनी शर्ट को ऐसे उठाएंगे और यहाँ से अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और इस साइड पर भी हम अपनी मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जी तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब इस तरीके से पहले तो हम अपनी पाइपिंग को सीधा करके प्रेस कर लेंगे और इसके बाद ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। जी तो हमने पाइपिंग को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद प्रेस कर लिया है। ये देखें। अब यहाँ से दोनों पट्टियों को बराबर करते हुए हम नीचे वाली साइड पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले हम अपनी पाइपिंग को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे ऐसे। और इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ से टांके को पक्का भी कर लेंगे इस तरीके से। जी तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लग चुकी है।
अब बैक साइड से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। जी, तो बैक साइड से इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके तुरपाई कर ली है और बैक साइड को अच्छे तरीके से नीट कर लिया है। ये देखिए, स्लिट को बंद करने के लिए हमने इस तरीके से बटन पट्टी तैयार कर ली है। इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं की। अब हम अपनी पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम स्लिट को बंद करने के लिए बटन पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, और इसके बाद हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। जी, तो हमने ये सिलाई लगा ली है, ये देखें। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके नीट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने नेक की पाइपिंग करनी है, जिसके लिए इस तरीके से हम अपनी शर्ट को पलट कर रख लेंगे ऐसे, और पूरे नेक पर अपनी पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर पूरे नेक पर मार्किंग कर ली है। अब नेक पर पाइपिंग के लिए हमने ये उरेप पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब पाइपिंग की इस उरेप पट्टी को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम शर्ट की बैक साइड रखेंगे, ये देखें ऐसे, और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जी, तो एक साइड पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। जी, तो ये सिलाई भी हमने लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाते हुए हम अपनी पाइपिंग को अच्छे से सेट करते जाएंगे ऐसे, और इसके बाद किनारे की सिलाई लगाएंगे। मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि पाइपिंग वाले कपड़े को हमने हल्का सा खींचकर फिर सिलाई लगानी है। चूँकि हमने पाइपिंग वाली पट्टी को हल्का सा खींचकर सिलाई लगाई थी, इसलिए हमारी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैक साइड की तरफ फोल्ड हो रही हैं। ये देखें, आप देख सकती हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम टांके को पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे के सिरे को बैक साइड की तरफ निकाल कर घेरा लगा देंगे इस तरीके से। अब इस साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेंगे। जी, तो इस साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है और धागे के ये सिरे भी हम बैक साइड की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे और बैक साइड से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। जी, तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा पाइपिंग को फोल्ड करके तुरपाई कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बूट पाइपिंग के साथ नेक तैयार हुआ है। अब लीव शेप की कटिंग के लिए हम पेस्टिंग पेपर के इस तरीके से 2 पीस लेंगे, जिनकी चौड़ाई 3.5 इंच है। अब दोनों पीसेस को हम 1 बाय 1 ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब पेस्टिंग पेपर के सेंटर से इस मार्किंग तक हम हाफ लीफ ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। कोशिश करें कि सेंटर से लीफ की चौड़ाई कम रखें। जी, तो हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। पेस्टिंग पेपर के इस पीस की मदद से ही हम दूसरी लीफ शेप कट कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर कट कर देंगे। जी, तो इस तरीके से हमारा एक पैटर्न रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा पैटर्न भी रेडी कर लेंगे। जी, तो हमने दोनों पैटर्न कट कर लिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब कर्व वाले हिस्सों में ऐसे हम कर्व लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को ग्लू स्टिक की मदद से फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से हम दोनों पीसेस को तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करनी है
और कमेंट भी करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखें, दोनों पीसेस को हमने तैयार कर लिया है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, शोल्डर वाली साइड पर हम ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब सेंटर के कट का स्टार्टिंग पॉइंट हम इस मार्किंग पर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से हमने इतना गैप रखना है कि हमारी स्ट्रिप के लिए स्पेस बच जाए। ये देखिए इस तरीके से। सेंटर के कट का एंड पॉइंट हम यहाँ से 3.5 इंच तक रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे बिल्कुल सेट करके रख लेंगे। यहाँ से हमने गैप रखा है 3.5 इंच तक। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने दूसरी लीफ शेप को भी एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब इस लीफ शेप को हम ग्लू स्टिक की मदद से शर्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस पैटर्न को हम अपनी मार्किंग के साथ बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, दूसरी लीफ शेप को भी हम इसी तरीके से शर्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे। जी, तो दोनों पैटर्न हमने इस तरीके से पेस्ट कर लिए हैं। ये देखें कि स्लीट के दोनों साइड से यहाँ से हमने 3.5 इंच का गैप रखा है इस तरीके से। ठीक है, चूँकि हमने दोनों पैटर्न अपनी शर्ट के साथ पेस्ट कर लिए हैं इसलिए अब हम इजीली पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब हम सेंटर में इस तरीके से कर्ल लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। कर्व वाले हिस्सों में हम छोटे छोटे कर्ल लगा देंगे इस तरीके से। जी, तो हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद कर्ल लगा लिए हैं और इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को बैक साइड की तरफ पलट देंगे और इसके बाद प्रेस कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरीके से हमने लीफ शेप को पलट लिया है। अच्छे से सेट करने के बाद हम प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने प्रेस कर लिया है। इस गैप के मुताबिक हमने स्ट्रिप तैयार करने के लिए पेस्टिंग पेपर की पट्टियाँ कट कर ली हैं जिनकी चौड़ाई है 1/2 इंच। मैं आपको ये बताती चलूँ कि पेस्टिंग पेपर की ये पट्टियाँ हमने पेस्टिंग पेपर की लंबाई के बजाय चौड़ाई में से निकालनी है और कपड़े की चौड़ाई में ही इस तरीके से हम रखकर इन पट्टियों को पेस्ट कर लेंगे। यानी अर्ज वाली साइड पर हमने इस तरीके से तमाम पट्टियों को रखकर पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हमने तमाम स्ट्रिप्स को पेस्ट कर लिया है। अब साइड वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ग्लू स्टिक की मदद से फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और तमाम पट्टियों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखें हमने तमाम पट्टियों के एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके पेस्ट कर दिया है। अब हम अपनी शर्ट लेंगे। पहले हम स्मॉल साइज़ की स्ट्रिप्स लेंगे और इस तरीके से हम रखते हुए हल्का सा शावर कर लेंगे और प्रेस की मदद से कर्व शेप दे लेंगे। दूसरी साइड वाली स्ट्रिप्स को भी हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे। इसके बाद हल्का सा शावर कर लेंगे और इनको भी हम प्रेस की मदद से कर्व शेप दे लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने अपनी स्ट्रिप्स को कर्व शेप दे ली है। ये जो नीचे वाली स्ट्रिप का ऊपर वाली स्ट्रिप के दबाव से एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हम कट कर देंगे। इस साइड वाली स्ट्रिप्स को भी हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब यहाँ से गौर से देखें कि हम अपनी स्ट्रिप के घुमाव के मुताबिक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इस साइड से भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। अब तमाम स्ट्रिप्स को हम ग्लू स्टिक की मदद से शर्ट के ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से।
अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस देखना चाहती हैं तो इसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं अक्सर आप लोगों के साथ नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। आपको मेरे चैनल पर बहुत से लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। अब दूसरी साइड वाली स्ट्रिप्स को भी हम इस तरीके से रखते हुए पेस्ट कर लेंगे। जी, तो तमाम स्ट्रिप्स को हमने ग्लू स्टिक की मदद से शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये देखें, अब हम इजीली तमाम स्टिच के ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। आमतौर पर तो लीफ शेप के सेंटर के हॉल को इसी तरीके से ओपन रखा जाता है और इस हिस्से से बॉडी नज़र आने की वजह से बेपर्दगी होगी और मुझे बेपर्दगी को प्रमोट करना पसंद नहीं है, इसलिए हम इस हॉल के नीचे इस तरीके से नेट रखेंगे और फिर ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लेंगे। चूँकि मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने सिंगल नेट को ही शर्ट के साथ पेस्ट कर लिया। बेहतर यह है कि आप नेट को डबल फोल्ड करके शर्ट के साथ पेस्ट कर लें। ये देखें, इस तरीके से हमने ग्लू स्टिक की मदद से नेट को शर्ट के साथ पेस्ट कर लिया था। अब हम इस स्ट्रिप्स पर इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम ऊपर वाली स्ट्रिप को इस तरीके से हटाएंगे और सिलाई को इस स्ट्रिप के नीचे ले आएंगे ऐसे, और इस साइड पर भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से भी हम सिलाई को ऊपर वाली स्ट्रिप के नीचे ले आएंगे इस तरीके से। स्ट्रिप्स शर्ट के साथ पेस्ट होने की वजह से हम बहुत ही इजीली किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और नेट फैब्रिक भी इसी सिलाई के दबाव में आ जाएगा इस तरीके से। जी, तो इस तरीके से हमने तमाम स्ट्रिप्स पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं आपको प्रेस करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है हमारे डिज़ाइन का फाइनल लुक। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपको मेरी स्टिचिंग का ये तरीका कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।